जो नेता मिटा दिया गया, अब उसी की वापसी से कांप रही है भाजपा। संघ के आशीर्वाद से संजय जोशी की वापसी तय। क्या मोदी युग खत्म और जोशी राज शुरू? जिस नाम को भुला दिया गया था, जिस नेता को सीडी कांड में दफना दिया गया था, वो नेता जो 20 साल से राजनीतिक वनवास में था, अब सीधे भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे है। 1990 में गुजरात में संगठन मंत्री थे मोदी और जोशी। 1995 में भाजपा को सरकार दिलवाई, लेकिन 2001 में जब मोदी सीएम बने, जोशी को दिल्ली भेज दिया गया। फिर आया 2005 सीडी विवाद, जोशी गायब कर दिए गए। न संगठन, न मंच, न मीडिया, सिर्फ चुप्पी। लेकिन संघ में पकड़, कार्यकर्ताओं में लोकप्रियता और एक कॉल में 100 कार्यकर्ता, जोशी आज भी भाजपा के जमीनी डीएनए का हिस्सा है। दिल्ली जानती है जोशी को मिटाना आसान नहीं है, क्योंकि संघ उन्हें कभी भुला नहीं सकती। जोशी ना तो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, ना ही मीडिया में इंटरव्यू देते हैं। फिर भी हर बड़ा नेता उनके दरवाजे पर फोन करता है। उनका रुतबा आज भी जिंदा है और अब भी वो भाजपा के हर जमीनी कार्यकर्ता की पहली पसंद है। सवाल यह है कि क्या मोदी से ज्यादा संगठन में जोशी की पकड़ है? जोशी की वापसी का मतलब सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि भाजपा की रीसेटिंग है। जोशी की वापसी के पीछे संघ का खुला समर्थन है। संघ चाहता है हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, सनातन पर पूरी पकड़। मोदी की लोकप्रियता तो है, लेकिन संघ के एजेंडे से अलग नड्डा मॉडल अब नामंजूर हो गया है। जोशी अध्यक्ष बनते हैं तो संघ का एजेंडा पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगा। जेपी नड्डा को अब कहा जा रहा है धन्यवाद, अब विदा लीजिए। भाजपा की एक व्यक्ति एक पद की नीति में वो फिट नहीं बैठते, क्योंकि केंद्र सरकार में मंत्री बन चुके हैं और वैसे भी उनका कार्यकाल कब का पूरा हो चुका है। संघ नाराज है, संगठन कमजोर हो गया है और अब पार्टी में कठपुतली अध्यक्ष नहीं चलेगा। आज भी जोशी संघ की पहली पसंद है, लेकिन इससे मोदी शाह के होश उड़ गए। अब जब मोदी और संघ के बीच शीत युद्ध चरम पर है, तो क्या अब संघ पीएम मोदी को सीधी चुनौती देगा? पिछले दिनों यानी योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, सनातन का सेवक हूं। तो क्या उन्हें कोई राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या संजय जोशी के नेतृत्व में योगी को 2029 की तैयारी के लिए लॉन्च किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर योगी जाएंगे दिल्ली, तो यूपी का अगला सीएम कौन होगा? सूत्रों का कहना है कि एक नया चौंकाने वाला चेहरा लाया जाएगा। न ठाकुर, न ब्राह्मण, न पिछड़ा, बल्कि पूरी तरह संघ का आदमी। संघ की नई योजना क्या है? तो क्या 2024 के बाद की बीजेपी का खाका बन चुका है? क्या संघ ने पीएम मोदी को स्पष्ट संदेश दे दिया है? क्या जोशी की वापसी मोदी युग के ढलते सूरज का संकेत है? एक तरफ दिल्ली की सत्ता, दूसरी तरफ नागपुर का इशारा, एक तरफ मोदी शाह की जोड़ी, दूसरी तरफ जोशी योगी की नई जुगलबंदी। क्या बदलने वाली है भाजपा की कमान, चाल और चेहरा? दर्शकों, आपको बता दें कि जहां एक तरफ संघ चाहता है कि संजय जोशी को कहीं ना कहीं बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, संजय जोशी के हाथ में पार्टी की कमान सौंप दी जाए, लेकिन इस नाम से मोदी और शाह को आपत्ति है। मोदी शाह नहीं चाहते कि संजय जोशी के हाथ में कहीं ना कहीं कमान सौंपी जाए, और संघ चाहता है कि अब भाजपा को रीसेट करने का वक्त है। भाजपा में बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि अब कठपुतली जो कह सकते हैं वो नहीं चलेगी। जो कठपुतली बन के अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठे हैं वो नहीं चलेगा। ऐसी बातें जो है संघ की तरफ से कही जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि संघ जिस नाम पर मुहर लगा चुका है वो नाम है संजय जोशी का। लेकिन मोदी और शाह नहीं चाहते कि संजय जोशी जैसा नाम पार्टी की कमान संभाले। मोदी शाह ये चाहते हैं कि उनका पसंदीदा शख्स हो, जो उनके इशारे पर काम करे, जो पार्टी उनके इशारे पर चलाए। लेकिन संघ बिल्कुल भी नहीं चाहता। संघ चाहता है कि अब भाजपा को रीसेट करने का वक्त आ चुका है, और यही वह बड़ी वजह है कि संघ और बीजेपी के बीच शीत युद्ध देखने को मिल रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि संघ भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, जिसका खामियाजा अगर समय रहते हुए नहीं सुलझाया गया तो जिसका खामियाजा बिहार चुनाव, यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। देखा जाए तो मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान और जिस तरीके से वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नाम शामिल हैं, तो वहीं
संघ इन नामों को तवज्जो नहीं दे रहा। संघ चाहता है कि संजय जोशी, जिसके कार्यकर्ताओं में पकड़ है, जिसे साइडलाइन कर दिया गया और जो किसी के सामने झुके ना, क्योंकि संघ को वो बात याद है जब जेपी नड्डा ने सीधे तौर पर एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अब मुझे यानी हमारी पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। संघ को ये बात चुभ गई। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में संघ ने बीच में चुनाव की तैयारी छोड़कर उनके कार्यकर्ता चले आए और भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान झेलना पड़ा। और यही वो बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यानी केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री मोदी को बैसाखियों के सहारे सरकार चलानी पड़ रही है। यही वो बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं मोदी को सहारे की जरूरत पड़ रही है। और संघ अगर चुनाव से पहले पैर अपने पीछे खींच लेता है तो फिर बीजेपी का क्या होगा वो किसी को नहीं पता, क्योंकि चाहे दिल्ली हो हरियाणा हो, बीजेपी की जीत में संघ की बड़ी भूमिका रही है। चाहे किसी भी चुनाव की आप बात कर लीजिए। और यही वो बड़ी वजह है कि संघ भारतीय जनता पार्टी में बदलाव देख रहा है। संघ चाहता है कि ऐसा नेता पार्टी की कमान ना संभाले जो मोदी और शाह के हाँ में हाँ मिलाए, जो मोदी शाह के इशारे पर काम करे। संघ चाहता है कि ऐसा जाबाज नेता पार्टी की कमान संभाले जो किसी के सामने झुके नहीं, जो हर किसी से आंख में आंख डालकर बात कर सके, जो किसी के सामने फैसला लेने के लिए मजबूर ना हो, जरूरत पड़े तो पार्टी में बड़ा बदलाव कर दे, बड़ा हेरफेर कर दे और पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। लेकिन गुजरात लॉबी को ये बात पसंद नहीं। गुजरात लॉबी कभी नहीं चाहेगी कि उनके अलावा कोई और पार्टी में आके दखल अंदाजी करे। और सबसे बड़ा सवाल कि अब प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का कहीं ना कहीं अंत होने वाला है। और इसके बाद सवाल इस बात को लेकर है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, वो कौन सा चेहरा होगा जिसके चेहरे पर बीजेपी 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। और संघ चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। और यही वो बड़ी वजह है कि कई बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये भी एक कहीं न कहीं लॉटरी जैसा था, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनाए जाने थे, लेकिन वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। मजबूरन भाग्य खुल गया योगी आदित्यनाथ का। और योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो कोई नहीं जानता था कि इतनी मजबूत पकड़ बना लेंगे कि हर तरफ उन्हीं की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। और आज जब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी विदाई लेते हुए नजर आए तो संघ के सामने किसी नए चेहरे की तलाश करना भी जरूरी हो जाता है। जहां एक तरफ इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी के बाद अमित शाह होंगे, जो मौजूदा गृह मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे, लेकिन संघ योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट कर सकता है। इस तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं और ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। और फिर योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह में कितनी बनती है हम सबने देखा है। योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह के बीच रिश्ते कैसे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। लखनऊ और दिल्ली के बीच किस तरीके से शीत युद्ध चल रहा है ये किसी से छुपा नहीं है, हर कोई जानता है। चाहे सत्ता पक्ष में बैठा हुआ नेता हो या फिर विपक्ष में, हर कोई इस रिश्ते को लेकर विपक्ष भी तंज कसता है। और आज वो समय आ चुका है जब आरएसएस बड़े बदलाव की ओर देख रहा है और ऐसे में पूरी गुजरात लॉबी को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि आरएसएस और मोदी शाह के बीच जो ये शीत युद्ध है ये कब तक चलेगा और इसका परिणाम क्या होगा। और क्या वाकई में संजय जोशी अब भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालेंगे और उनके हाथ में पार्टी की कमान आते ही क्या बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आएगा। और ऐसा उलटफेर जो कहीं ना कहीं पार्टी में भूचाल ला सकता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।